हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनाने वाले हैं। जिसके लिए मैंने ले लिया एक कढ़ाई, जिसमें डाल दिया 2 चम्मच तेल। तेल में अब हम डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज, 5 से 6 यहाँ पे मैंने कली डाल दी है लहसुन की काट के। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अभी हम फ्राई करेंगे जब तक हल्के से प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाए, तब तक हमें करना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का प्याज हो जाएगा तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम लो में रख देंगे और लगभग 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हम फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी इसी तरह से हम फ्राई करते रहेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, पर अच्छी सब में से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और तेल देखिए सामने रेड्यूस हो चुका, ऊपर में तेल आने लग गया ना, इसका मतलब हमारे टमाटर बहुत अच्छी से पक चुके हैं। सभी मसाले बहुत अच्छी से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। हाफ चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे जीरा। 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, और इस तरह से हल्के हाथों से मिला लूंगी। याद रहे गैस का फ्लेम एकदम से लो रहना चाहिए। अब वो जो टमाटर था ना, वो टमाटर के पेस्ट को देखिए मैंने इसे से पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को अब इसमें हम डाल देंगे। हमने प्याज टमाटर को जो फ्राई करके रखा था ना, वो ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने पीस लिया था उसे। और पीसने के बाद इस तरह से हमें एक पेस्ट जैसा मिल गया, ग्रेवी जैसी बन जाएगी जिससे। तो इसी तरह से अच्छी से हम इसे फिर से इस तरह से मिला लेंगे तेल के साथ। क्योंकि हमने पहले ही टमाटर प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसी से ज़्यादा हमें फ्राई करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राई टमाटर प्याज थे। तो अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच डाल दी हल्दी, 1 चम्मच डाल दूँगी यहाँ पे मैं नमक, 1 चम्मच डाल दूँगी धनिया पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अभी कुछ मसाले और भी हम डालेंगे, फिर इन्हें हम मिला लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी, यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ हाफ चम्मच। जीरा पाउडर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसाले बहुत अच्छे से मिल चुके हैं टमाटर की ग्रेवी के साथ, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब कलर देखिए क्या शानदार कलर आया इसका। इस टाइम पे हम डाल देंगे हरे मटर। जो हरे मटर होते हैं ना, ग्रीन पीस, ये मैं डाल दूंगी 1 कप यहाँ पे। वेट से देखेंगे तो 200 ग्राम यह मटर है। और इन्हें अच्छी सा मिक्सर से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। बहुत ही चटपटी सी मसाला वाली सब्जी बनके तैयार होती है। हरे मटर की मसाले वाली सब्जी है। आपको इसके साथ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी बनती है। इन्हें अच्छी से हम मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो लगभग 1 कप पानी में डाल रही हूँ। अच्छी से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से, ताकि हमारे जो मटर है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएं और सभी मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं। देखिए लगभग 13-14 मिनट हो चुके थे। उसके बाद मैंने देखा तो हमारे मटर काफ़ी अच्छे से पक चुके थे, ये देखिए। और मैंने इन्हें मिक्स कर लिया इस तरह से, आप देखिए। तो काफ़ी अच्छी से हमारी जो सब्ज़ी है ना, वो बन के तैयार हो चुकी है। तो एंड में इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। तो हाफ चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, ये देखिए। गरम मसालों को भी अच्छी से हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैं डाल दूँगी बटर। मेल्टेड बटर है, आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक बटर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। या फिर आप घी डाल दें 1 चम्मच, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अच्छी से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारी सब्जी बन के तैयार है। तो इसे आप फुल्के के साथ खाइए, कोई भी रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, आप जिसके साथ भी खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।